और अब बात मौसम की करें तो सर्दी का सितम मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। वहीं बात तापमान की करें तो सबसे सर्द शहडोल का कल्याणपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा इंदौर में सर्दी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके अलावा उज्जैन में भी सीजन की सबसे सर्द रात रही, यहां 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखा रही है। रायपुर, दुर्ग समेत 4 संभागों के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करेंगे हमारे 2 सहयोगी वासु चौरे भोपाल से, उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गए हैं। पहले बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो वासु के पास चलेंगे। वासु, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब लोग ऊपर ओवरकोट के साथ साथ इनरवेयर भी पहनना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आप मानकर चलिए कि नवंबर का जो अंतिम सप्ताह था तब से ही जो कड़ाके की सर्दी का जो असर है वो दिखने लगा था, क्योंकि लगातार जो शीतलहर है उसने पूरे मध्य प्रदेश को पहले अपनी चपेट में लिया और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे लगातार टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है, क्योंकि उत्तर भारत से जो बर्फ पिघलने के चलते ठंडी हवाएं, शीतलहर आ रही है वो मध्य प्रदेश को प्रभावित जो है वो कर रही है और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बने रहने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चाहे इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों की बात करें तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास जो है वो लाई कर रहा है। और कई ऐसे भी जिले हैं, ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर 5 डिग्री से नीचे भी जो है वो तापमान पहुंच गया है। और मध्य प्रदेश के शहर देश भर के सबसे सर्द शहरों में जो है वो अब शुमार होते हुए, शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ को लेकर भी डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, खासतौर पर अगर सुबह के टाइम और शाम के टाइम की अगर आप बात करें तो आप एकदम से एक्सपोज खुली हवा में ना हो। अगर आप कहीं निकलते भी हैं बाहर तो मफलर से अपने कान को और नाक को विशेष तौर पर ढकने का काम करें। और बड़े शहरों की अगर हम बात करें आशीष, तो एक और समस्या का सामना जो है वो लोग कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे ही टेम्परेचर गिरता है और एक्यूआई जो है वो बढ़ने लगता है, यानी कि सांस की मरीजों के लिए ये बढ़ती हुई सर्दी काफी ज्यादा जो नुकसानदायक है वो लगातार साबित हो रही है। पोल्यूशन का जो मापदंड है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोहरी मार का जो लोग हैं वो सामना कर रहे हैं। और लेकिन उम्मीद यही है वासु कि बिलासपुर में एक्यूआई की समस्या तो नहीं होगी। उमेश, बिल्कुल, देखिए कि उत्तरी पूर्वी बर्फीली हवाएं जो है वो छत्तीसगढ़ के से होते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश पहुंची है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ा है। हालांकि ऐसी स्थिति बिलासपुर में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोहरे की वजह से सुबह और शाम होते ही थोड़ा जो गाड़ी चलाने वालों को वो दिक्कत होती है। चूंकि अब मौसम वैज्ञानिकों ने भी सीधे तौर पर 18 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया गया है। तो इससे मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ये 24 घंटे तक के ये स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे बिलासपुर और भोपाल दोनों ही जगह पर, क्योंकि सर्दी का असर अब दिखने लगा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खरगोन से बड़ी खबर, शीतलहर के चलते स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सुबह के स्कूल्स के समय को बदल करके, जिसमें नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा का समय बदल दिया गया है। 30 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल खुलेंगे। उत्तर भारत में लगातार चल रही शीतलहर के चलते जिले का न्यूनतम तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह बदलाव किया जा रहा है। खरगोन में लगातार शीतलहर चल रही थी, उसके बाद प्रशासन ने बड़ी राहत दी। स्कूलों का समय बदला गया, अब 8:30 बजे के बाद नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों का स्कूल का समय बढ़ाया गया है। कलेक्टर भाव्या मित्तल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किए। बड़ी राहत मिली, विशेष रूप से पालकों को राहत मिली है। पालक हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल मैं जब बच्चे को छोड़ने आया था, मेरी दोनों आंखों से आंसू थे भाई साहब, क्योंकि इतनी ठंड थी कि जिसका जवाब नहीं। तो समय 8:30 से 2 बजे तक कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को। बच्चों को भी राहत हुई है, पालकों को भी राहत हुई है। बच्चों को भी राहत हुई, पालकों की राहत हुई। आप क्या मानते, क्या सोचते हैं? आप जब बच्चों को छोड़ने आए थे,
लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी। बढ़ती ठंड के चलते बच्चों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, जिससे प्रशासन ने बहुत ही सही निर्णय लिया है। बच्चों को, माता पिता को, सभी को बहुत राहत मिली है। प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इतनी बढ़ती ठंड के चलते उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी एट 9 में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।